श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण से नारद जी के चरित्र का वर्णन, पूर्व चरित्र का वर्णन चल रहा है। तो पूर्व चरित्र के वर्णन में सूत जी कहते हैं, एवं निषद निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म चा भूयः प्रपक्षितं ब्रह्मन् व्यासा सत्यवती सुतः। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुन करके सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? व्यास जी ने पूछा, भिक्षुर्भिर्विप्रवसिते विज्ञानादृष्टिभिस्ततो वर्तमानो वयस्यादि ततः किम् अकरोत् भवान् स्वयंभू कया वृत्त्यावर्तितं ते परं वयः कथं चेद मुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। तो व्यास जी ने पूछा फिर से कि नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर से काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारद जी कहते हैं कि भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्य तत एतद्कार सकार सारसम। मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, जब चले गए तो कहते हैं मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यप उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, फिर भी उन्होंने अपना जैसा जीवन यापन किया वो बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी माता मेरी, और दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था, तो वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पहाड़, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। कहते हैं ये देखते हुए आगे गए और वह अकेले ही थे। तो लंबा मार्ग तय करके जब वो एक घोर जंगल में पहुँचे तो वहाँ नरकट, बाँस, सेंठा, कुश की चकाद सब पेड़ खड़े थे। सब उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वहाँ सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का डेरा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। कहते हैं कि चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। नारद जी कहते हैं मुझे बड़े जोर की प्यास लगी, भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। तो उन महात्माओं में जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा।
तो ध्यायत शरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्या शुक्लाक्षस्य हृदयासीन में शनै हरि। तो भक्त भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कंठ लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त लोगों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सासा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और उन्मनासा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतीत के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन मन में मुझे प्रयत्न करते हुए देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि तुम इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, जिसकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं। उन अधकचरे नाग योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने के लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे झलक की संपूर्ण कामनाओं वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है। तो अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके नारद जी ने श्रेष्ठों में श्री श्रेष्ठर भगवान को फिर से झुकाकर प्रणाम किया। तभी से नारद जी को संकोचवश छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का और व्यास जी लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगे। स्पृहा और मद मत्सर मेरे उनके हृदय से पहले निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। फिर नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौन जाती है, वैसे ही अपने समस्त मेरी मृत्यु आ गई है। मुझे शुद्ध पार्वती शुद्ध मुझे मेरी मृत्यु आ गई है। वैसे ही अपने समय पर मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर प्राप्त आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर तो नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिसमें भगवान नारायण एकाणव अर्थात प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उसमें उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र दुर्गी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीज आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हुआ। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण करता रहता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रस से चलता रहता है। तो भगवान को दी हुई स्वर ब्रह्म से भगवान की दी हुई स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ इस संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है तो बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। तो जिन लोगों का चित्त निरंतर
विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है या सिद्ध है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब आप अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय बताया गया है। अब श्री सूत जी फिर कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति मान ली और बीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंदमग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम।